हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बन अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त सीयूईटी जो है वो बस आ ही गया है। ये समझिए कि भैया घर के गेट पे खड़ा है, अब उसका बस स्वागत करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो एनटी है उसने जो डेट दे रखी है वो है कि सर मेरे पास जो है कि 8 मई से अपने एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वहीं से एग्जाम स्टार्ट होंगे। जो लोग बोल रहे हैं, अब ऑब्वियसली अफवाहें है ना, यूट्यूब है कि अब क्या पोस्टपोन हो गया है, ये हो गया वो गया, नहीं हुआ है। ठीक है, क्या ही पोस्टपोन होगा जब हर चीज पूरा टाइम से चल रही है। तो आपके एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अब 8 मई से तुम्हारा क्या पता 10 मई या 11 मई को तुम्हारा मतलब साइंस डोमेन के एग्जाम स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, 100+ एग्जाम्स होने वाले हैं, इतने सारे डोमेन्स हैं, चाहे साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स हो गए। ठीक है, बहुत डोमेन्स हैं, तो एग्जाम चलते हुए चलेंगे। हालांकि अपन को उस पर फोकस नहीं करना है, वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है पढ़ाई करना और अच्छे से ये जो मेरे पास लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं इनको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना। अब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और वो भी एग्जाम ऐसा है जो नेशनल लेवल का है और एमसीक्यूज जिसमें आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उसको मतलब आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, वो है थ्रू एमसीक्यूज, या फिर जितने मैं क्वेश्चंस लगा पाऊं उतना बढ़िया। मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, आपने कितना कवर कर लिया है उस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको ये चीज बार बार बोली है कि ये जो सीयूटी एग्जाम है वो आपका मतलब, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन बात करूं तो नीट और जेई से भी ज्यादा कंपटीशन होता है। रीजन बीइंग कि अब देखो, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, मैं लेवल की बात नहीं कर रहा। लेवल जो है वो सीबीएसई का इधर है, सीयूटी का इधर है, नीट का फिर जेई फिर एडवांस आ जाता है। बहरहाल कंपटीशन आपका ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो सीयूटी का पेपर है वो ऑब्वियसली तुम लोग जैसे हो 12th पास आउट वो देते हैं, 12th ड्रॉपर भी देता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीयूटी का ड्रॉप करके भी देते हैं। नीट और जेई ड्रॉपर्स भी होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बार बार नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हुए, और वो एक मतलब बाहर निकलने का तरीका सोच रहे हैं, तो वो होता है सीयूटी के थ्रू। आपका जो कंपटीशन है वो एनडीए वाले बच्चों से भी है, तो ये सारे कंपटीशन आपके लिए। हालांकि कंपटीशन बहुत है लेकिन अच्छी बात ये है कि लेवल आपका बहुत ज्यादा नहीं आता है। जो क्लास 12th अपन सीबीएसई में पढ़े हुए थे, है ना, वही सेम चैप्टर्स भी आते हैं, 10 चैप्टर अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, और उन्हीं को अपन को फिर से समराइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आ जाते हैं कि एग्जैक्टली आपको इन 7 दिनों में क्या करना है। मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। जो भी यहां पे जुड़े हुए हैं प्लीज एटलीस्ट लाइक ठोक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं भी आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लाइव सेशंस में आपके लिए लेके ही आता हूं, वो तो आपको पता ही होगा। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं, एक बारी सारे पढ़िएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आर मस्ट। 12th बोर्ड्स में लगाए या नहीं लगाए, अगर अभी नहीं लगाओगे तो दोस्तों सीयूटी कहीं ना कहीं तुम नीचे रह जाओगे सीयूटी में। ठीक है, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने के लिए तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, गूगल पे डालना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, गूगल पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डालोगे तो एक प्रॉपर वेबसाइट आ जाएगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, एनसीईआरटी नहीं बनाई गई है, एनआईसी ने बनाई है। तो वहां पे आपको हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, पीवाईक्यूज कहीं और से नहीं लगाने हैं, मैं करा रहा हूं, मेरी पूरी टीम करा रही है यूट्यूब पे। 2000 क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। अभी मैंने कल परसों ही सेशन लिया था, आज शाम को भी सेशन है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपका रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा, लेकिन लाइव क्लासेस में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं 1000 सीरीज के थ्रू। ये आप करिए, ठीक है, मतलब ये सीरीज फॉलो करिए। उसके बाद आ जाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पीडीएफ। जो लोग मेरी इन फेमस पीडीएफ्स के बारे में जानते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं शुरू से, वो इसका खूब भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो अभी तक कहीं ना कहीं ना समझ है, जिनको समझ ही नहीं आता है कि सर क्या करें क्या ना करें, किसी ने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी, गलत वलत पढ़ा दिया, ठीक है पढ़े जा रहे हैं, भेड़ चाल में मत चलो। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐसे बनाए हैं जो, क्योंकि एनटीए का जो पेपर है ना, ये जो सीयूटी के बारे में बात कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइंस रीड करने वाला पेपर है। अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करना जानते हो तो आप इजीली ये पेपर दे दोगे। ठीक, और वो आपको ये क्वेश्चंस से मिलेगा। सर ये पीडीएफ कहां है, ये खजाना कहां है, हर एक चैप्टर की मैंने बनवाई हुई है। हालांकि क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, टाइप करवाया किसी से।
आप लोगों को क्या करना है, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है, मेजोरिटी के पास होगा नहीं है, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहां पे या टेलीग्राम पे नहीं डाल सकता हूं, ये मेरा पर्सनल कंटेंट है, मैंने खुद से इसको मेहनत से अपना पैसा दे के खून पसीना बना के बनाया है, तो वो आपको मैं मेल के थ्रू ही दूंगा, है ना। तो वो आप मेल कर सकते हो मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए, कंपटीशन का क्या, एग्जाम में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो दोस्त आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि तुमने 30 क्वेश्चन किए हैं और तुम्हारा 1 घंटा खत्म हो गया है, ठीक है। तो टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम को कैसे कंजर्व करना है, कैसे उसको मैं बढ़िया तरीके से यूज करके और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स लगाऊं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट होगा, और 1 मिनट कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, प्रोवाइडेड कि तुम्हें 3-3 घंटे दिए जाते थे छोटे छोटे पेपरों के लिए, ठीक है। तो जो सीयूडी है वो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ब्रेन लेवल पे खेलता है कि आप कितना जल्दी डिसीजन मेकिंग में काम आते हो, कितना जल्दी क्वेश्चन लगाते हो, तो ये चीज है। मॉक टेस्ट में आपको बता देता हूं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट, हमारी पूरी टीम ने बनाया हुआ है, हमसे हमारे होते हुए थ्रू जाता है, एसएमईज हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आपको ये सब बनाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और जीटी का आपको 299 में मिलेगा, इससे अच्छा आप ये वाला खरीद लीजिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में पड़ेगा। 499 का आपका 50% हो जाएगा अगर आप SKS10 कोड लगाओगे, जो कि मेरा कोड है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी रहोगे, और मैं आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता रहूंगा। आपको पता ही होगा मैं मतलब ड्यू से मैंने बैचलर्स करी है, और कहीं ना कहीं 95% यहाँ पे जो बच्चा है वो ड्यू ही टारगेट करता है, तो मैं आपको उस चीज में हेल्प करूंगा कि भाई कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, कौन से कॉलेज के फैकल्टीज अच्छे हैं जिससे आप वो स्ट्रीम अच्छे से कर पाओगे, किसकी फैसिलिटीज, किसके लैब्स, ठीक। तो 3 साल गुजारे अपन ने, 1 साल एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पे मैं फिर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आप इजीली मेरे को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस कोड, है ना। तो आप ये कोड लगाइएगा, और सारे डोमेन्स में अलग ये 299 लिखा हुआ है, कोड लगाइएगा SKS10, यही आपका सिर्फ और सिर्फ 149 में हो जाएगा, 149 में हो जाएगा पर डोमेन। आज ही खरीद लो, मैं तो बोल रहा हूं, बात हो गई है ना, वीडियो एंड करो, जाके खरीद लो, मॉक लगाओ, अनलिमिटेड मॉक्स है, ठीक है। जैसे बच्चे लगा रहे हैं, जैसे कल परसों हुआ था, सिर्फ एक ही था जिसने बच्चे जितने हमने मॉक प्रोवाइड करे थे उसने सारे लगा लिए थे, ठीक है। फिर हमने मॉक बनाए, बहुत खुश हो गए बच्चे, ठीक है। तो आपका आखिरी मौका है, फटाफट से इसको बाय कर लीजिएगा, आखिरी 7 दिन है, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, चैनल पे प्लीज बने रहिए, 1 महीने के लिए प्लीज एक्टिव रहो, तब जब तक आपका कॉलेज ना मिल जाता है, कॉलेज में एडमिशन ना हो, क्लियर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी दिस इज द किंग, मॉक टेस्ट लगा लिए, आपका सरकारी कॉलेज पक्का है, और मैं आपकी उसमें और हमारी टीम पूरी मदद करेगी, ठीक है। बने रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।